कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइल आपके यहाँ विज्ञान का त्रैमासिक पेपर लिख के आ चुके हैं और साथ ही आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है और आपको इस पेपर को अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि पूरा आपके यहाँ पर रियल पेपर आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट, पूरा आपके यहाँ पर रियल पेपर है और इस पेपर का अगर आप यहाँ पर याद कर लेते हैं तो आपके 75 नंबर आने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं क्योंकि जो आपका पेपर है वो पूरा आ चुका है और फाइनली आपको पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा रट के जाना, पूरी आप मार्क्स लाएंगे यहाँ 75 में क्योंकि आपका वो रियल पेपर। ठीक है, तो चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखा दीजिए जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आपके आते हैं सही जगह चुनकर, ठीक है, सही जगह चुनकर उत्तर लिखिए। तो आपके यहाँ पर 6 नंबर के आते हैं तो आपको ध्यान से देखना है और ठीक है आपको यहाँ पर अच्छी तरह देखना और साथ ही सुनना जिससे पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पे याद कर लेने हैं। तो पहला आता बर्फ़ का गलनांक होता है तो आपका आता 200, ठीक है 274.15 के, बाद आता 237.15 के और सात आता 215.74 के और दा आता 274.37 के। तो बर्फ़ का गलनांक होता है तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा 274.15 के। ठीक है, पहले का आपका आ करेक्ट आंसर रहेगा 274.15 के। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना है क्योंकि वो आपका यही पेपर आने वाला। ठीक है, आप पेपर देने जाएंगे तो पेपर में वो आपको यही पेपर मिलने वाला सेम टू सेम। दूसरा आता निम्नलिखित में शुष्क बर्फ है तो आपका आता CO2 और बा आता SO2 और साथ आता H2O और दा आता CO। तो यहाँ पर निम्नलिखित में शुष्क बर्फ है तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा CO2। ठीक है, दूसरे का आपका करेक्ट आंसर रहेगा CO2। अब चलिए आपके यहाँ पर आता तीसरा, पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार, स्पर्श सीमा एवं नगण्य संपीड़ितता होती है। तो आपका आता ठोस और बा आता द्रव और साथ आता गैस और दा आता जल। तो यहाँ पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार, स्पर्श सीमा एवं नगण्य संपीड़ितता होती है तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा ठोस। ठीक है, तीसरे का आपका करेक्ट आंसर रहेगा ठोस। फिर आपका चौथा आता पदार्थ की वायु अवस्था जिसमें द्रव का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है। तो आपका आता ठोस और बा आता द्रव और साथ आता गैस और दा आता जल एवं गैस। तो पदार्थ की वायु अवस्था जिसमें द्रव का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा द्रव। ठीक है, चौथे का आपका बा करेक्ट आंसर रहेगा द्रव। अब पाँचवा आता न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है तो आपका था ठोस, बा आता द्रव और साथ आता गैस और दा आता जल एवं गैस। तो यहाँ पर न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा ठोस। फिर आपका 6वां आता निम्नलिखित में उपधातु है तो आपका आता ब्रोमीन, बा आता सिलिकॉन, साथ आता आयोडीन और दा आता कार्बन। तो निम्नलिखित में उपधातु तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा सिलिकॉन। ठीक है, 6वें का आपका बा करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए आपके प्रश्न 2 आता है पूर्ति कीजिए। 6 नंबर के आते हैं तो पहला आता कोलाइड विलयन द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना डोडो कहलाता है। तो यहाँ पर कोलाइड विलयन द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना, ठीक है, टिंडल प्रभाव कहलाता है, टिंडल प्रभाव। ठीक है, पहले का आंसर आपका क्या रहेगा, पहले का आंसर रहेगा आपका टिंडल प्रभाव। आप यहाँ पर देख लीजिए पहले का आंसर आपका टिंडल प्रभाव हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा रेगिस्तान आता है विलयन एक डोडो मिश्रण है। ठीक है, तो विलयन एक समांगी मिश्रण है। ठीक है, आपके यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा समांगी, विलयन एक समांगी मिश्रण है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए दूसरे रेगिस्तान का आंसर आपका समांगी हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा टिंडल प्रभाव डॉट डॉट विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। तो यहाँ पर टिंडल प्रभाव, ठीक है, जो आपके यहाँ पर दिया टिंडल प्रभाव दूध और स्टार्च विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। ठीक है, टिंडल प्रभाव दूध और स्टार्च। आपके यहाँ पर तीसरे का आंसर दूध और स्टार्च हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता अधिकांश, ठीक है, अधिकांश अधातुएं ताप और विद्युत की कुछ अलग होती हैं। चौथे का आंसर आपका यहाँ पर कुछ अलग हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए चौथे का आंसर आपको कुछ अलग हो जाएगा। फिर 5वां आता कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। तो आपका यहाँ पर 5वें का आंसर रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। आप यहाँ पर देख लीजिए 5वें का आंसर आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। फिर आपका 6वां आता मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपॉस है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपॉस है। तो 6वें का आंसर आपका स्टेपॉस हो जाएगा। तो पहले का आंसर आपका यहाँ पर टिंडल प्रभाव। ठीक है, आपको यहाँ फिर से रिवाइज करवा देते हैं। कोलाइड विलयन द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। और जो आपके यहाँ पर दूसरा रेगिस्तान आता है आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर देखते हैं विलयन एक समांगी मिश्रण है और टिंडल प्रभाव दूध और स्टार्च विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। और अधिकांश, ठीक है, अधिकांश अधातुएं ताप और विद्युत की कुछ अलग होती हैं। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपॉस है। तो ये आपके यहाँ पर देख लीजिए, आपके रेगिस्तान का सॉल्यूशन। तो ठीक है, जल्दी से देख लीजिए आपके यहाँ पर रेगिस्तान का सॉल्यूशन, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके प्रश्न 3 आता सत्य असत्य चुनिए जो 6 नंबर के आते हैं। पहला आता रॉबर्ट ब्राउन ने कोश की खोज की थी तो पहला आपका असत्य हो जाएगा। फिर दूसरा आता क्लोरोप्लास्ट पदार्थ कोश के यहाँ पाया जाता है तो दूसरा आपका सत्य रहेगा। फिर तीसरा आता राइबोसोम को आत्मतही थैली कहते हैं तो तीसरा आपका असत्य हो जाएगा क्योंकि जो यहाँ पर आत्मतही थैली कहते हैं लाइसोसोम को, तो तीसरा आपका असत्य रहेगा। फिर चौथा आता केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं तो चौथा आपका रहेगा सत्य। ठीक है, चौथा आपका सत्य रहने वाला है। अब चलिए आपके यहाँ 5वां देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका 5वां आता बल का ऐसे मात्रक न्यूटन है।
तो ये आपका बहुत 7 रहेगा। और 6वां था घर्षण बल, सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है, तो 6वां आपका रहने वाला है 7। ठीक है, 6वां भी आपका 7 रहेगा। तो इस तरह से आपको पहला यहाँ पर रहने वाला असत्य, दूसरा आपका 7 रहेगा, तीसरा असत्य रहेगा, चौथा रहेगा 7 और 5वां भी 7 रहेगा, 6वां भी 7। तो ये आपके यहाँ पर 7 असत्य का सॉल्यूशन है। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये आपका 7 असत्य का सॉल्यूशन है। आप चलिए आपकी आती हैं इससे जुड़ी बनाई 6 नंबर की आती हैं। तो पहले आती है लिग्नन युक्त कोशिका, तो इसे आपको यांत्रिक सहायता से मैच करना है। ठीक है, पहले आपको यांत्रिक सहायता से मैच करनी है। और दूसरी आती पौधों में जल का परिवहन, तो इसे आपको जाइलम से मैच करना। और जो तीसरी आती रक्त हो जाएगी आपकी संयोजी ऊतक। जो चौथी आती है रंध्र, जो यहाँ पर रंध्र रहते हैं वो पत्तियों की सतह। ठीक है, रंध्र हो जाएगी आपकी पत्तियों की सतह। और 5वीं आती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो इससे आपको बैक्टीरिया से मैच करनी है। जो 6वीं आती पत्तियों में भोजन का परिवहन, तो इसे आपको फ्लोएम से मैच कर देना। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आपकी जो सहयोगी में मैच हो जाती है। फिर से देख लीजिए, लिग्नन युक्त कोशिका हो जाएगी आपकी यांत्रिक साह, और पौधों में जल का परिवहन जाइलम, और रक्त हो जाएगी आपके यहाँ पर संयोजी ऊतक, और रंध्र हो जाएगी आपकी पत्तियों की सतह, और प्रोकैरियोटिक कोशिका आपकी हो जाएगी यहाँ पर बैक्टीरिया, और पत्तियों में भोजन का परिवहन आपकी हो जाएगी फ्लोएम। तो आपकी इस तरह से सहयोगी कंप्लीट हो जाती हैं। चलिए आपकी प्रश्न 5 आता है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द, ठीक है, या वाक्य में दीजिए, जो कि आपके यहाँ पर 6 नंबर के आते हैं। पहला था न्यूटन की गति का तीसरा नियम लिखिए। तो जो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, इसका आंसर आपका हो जाएगा क्रिया बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। ठीक है, आपके यहाँ पर न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। फिर आपका दूसरा था असमान द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही संवेग से गतिशील, किसका वेग अधिक होगा। तो दूसरे का आंसर रहेगा भारी द्रव्यमान का वेग अधिक होगा। ठीक है, दूसरे का आंसर आपको हो जाएगा भारी द्रव्यमान का वेग अधिक होगा। फिर तीसरा आपके यहाँ पर आता है वस्तु द्वारा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध करने के गुण को क्या कहते हैं। तो तीसरे का आंसर आपको हो जाएगा जड़त्व। ठीक है, जड़त्व कहते हैं। तीसरे का आंसर आपको यहाँ पर जड़त्व हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका चौथा आता है गति के द्वितीय नियम का समीकरण लिखिए। तो आपका यहाँ पर गति के द्वितीय नियम का समीकरण हो जाएगा S बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ये आपका रहेगा गति के द्वितीय समीकरण। फिर 5वां आता है क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल किस दिशा में कार्य करते हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। 5वें का आंसर आपको हो जाएगा विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। तो पहले का आंसर आपका क्रिया बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, और दूसरी का आंसर भारी द्रव्यमान का वेग अधिक होगा, और तीसरे का आंसर आपका जड़त्व हो जाएगा। चौथे का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए S बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, और 5वें का आंसर आपका विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। 6वें का आंसर है, 6वें का आंसर आपको खुद करना है। ठीक है, जो 6वां आपका दिया है तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना है। अब चलिए आपके अति लघु 3 प्रश्न आते हैं, जो कि 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला आता है ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए, अथवा आता है बेलन के 2 गुण लिखिए। फिर आपके 7वां आता है क्वेश्चनांक को परिभाषित कीजिए, अथवा आता है गर्मियों में मटके जल ठंडा क्यों होता है। तो इनके आंसर भी हम कराने वाले हैं। पहले आप क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और पेपर देने से पहले आपको पूरा डाट के जाना है। आपका यही पेपर आने वाला। 8वां आता है युग्मक से क्या समझते हो, अथवा आता निलंबन किसे कहते हैं। फिर आपका 9वां क्वेश्चन शुद्ध पदार्थ क्या है, अथवा आता ब्राउनी गति क्या है। फिर आपका 10वां आता अति पराशरी विलयन क्या है, और अथवा आता प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में 2 अंतर लिखिए। फिर आपका 11वां आता गोल्गी उपकरण के कोई 2 कार्य लिखिए, और अथवा आता केंद्रक के 2 कार्य लिखिए। फिर आपका 12वां आता एरिओलर ऊतक के 2 कार्य लिखिए, और आपके इसका अथवा आता है, ठीक है, स्केलर काइमा ऊतक के स्केलर काइमा के 2 कार्य लिखिए। फिर आपका 13वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन देख लीजिए, और जल्दी से इनकी जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए। वो आपका यही पेपर आने वाला है, पेपर में को आपको यही पेपर धरा मिलेगा। 14वां क्वेश्चन आता है गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं। ठीक है, आपके 2 नंबर क्वेश्चन हम करा रहे हैं। फिर 14वें का अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 15वां क्वेश्चन आता है एक समान और असमान गति को स्पष्ट कीजिए, और फिर इसका आपका यहाँ पर अथवा आता औसत चाल किसे कहते हैं। और 16वां क्वेश्चन आता जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं क्यों। अथवा आता गति के द्वितीय नियम लिखिए। फिर आपका आता 17वां क्वेश्चन संवेग शिक्षण के नियम लिखिए। अथवा जब हम किसी भारी वस्तु पर बल लगाते हैं तथा वस्तु विराम अवस्था में ही रहती है तब हमारे द्वारा लगाए गए बल को कौन संतुलित करता है, चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। 18वां क्वेश्चन आता है मिश्रण एवं युग्मक में 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा आता रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में कोई 3 अंतर लिखिए। 19वां क्वेश्चन आता सरल एवं जटिल ऊतक में क्या अंतर है, लिखिए कोई 3। अथवा आता तंत्र का कोशिका स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता 20वां क्वेश्चन देख लीजिए। और 21वां क्वेश्चन आता वापसीकरण की दर को प्रभावित करने वाली 4 कारक लिखिए। इसका अथवा आता ताप परिवर्तन के प्रभावों को लिखिए। फिर आपका 22वां क्वेश्चन आता समसूत्री एवं अर्धसूत्री वजन में अंतर लिखिए कोई 4। अथवा आता पदप कोशिका का स्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए। फिर आपका 23वां क्वेश्चन आता 23वां क्वेश्चन देख लीजिए। तो इस तरह से पूरा आपका जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और जो इसका सॉल्यूशन आपका यहाँ पर मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। साथ ही वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए। पूरा आपका यही पेपर आने वाला, तो पूरा पेपर आपको डाट के जाना। ठीक है स्टूडेंट, यही पेपर आपका आएगा। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, टेक बाय बाय।